नवी तेसी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर गायकों से जबरदस्ती 5 मिलियन वसूले हैं। इसके लिए हम उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसके ठिकानों पर शूटिंग करवा रहे हैं। हमारा तरीका शायद गलत लग सकता है, लेकिन हमारा इरादा गलत नहीं है। लॉरेंस गैंग का खौफ अब भारत के बाद कनाडा में भी फैल चुका है। इतना कि कनाडा की सरकार ने पिछले हफ्ते ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। लेकिन अब भी लॉरेंस गैंग के हौसले बुलंद हैं। इस गैंग ने एक बार फिर कनाडा में फायरिंग कराई है। एक जगह पर नहीं, बल्कि एक साथ तीन जगहों पर। इतना ही नहीं, बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दावा भी किया है कि हां, हमने गोली चलाई है और चलाते रहेंगे। क्या है पूरा मामला? लॉरेंस गैंग कनाडा में इतना एक्टिव कैसे हो गया है? वो कौन कौन से अपराध है जो लॉरेंस गैंग कनाडा में कर रहा है? और क्यों कनाडा की सरकार को इस गैंग को आतंकी संगठन घोषित करना पड़ा है? सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। पहले हाल ही में हुई 3 फायरिंग के मामले को समझ लेते हैं। 5 से 6 अक्टूबर के बीच देर रात कनाडा में 3 जगहों पर फायरिंग हुई। लॉरेंस गैंग से जुड़े फतेह पुर्तगाल ने अत्याधुनिक हथियार से गोली बरसाते लड़के का एक वीडियो पोस्ट किया और फिर इसी फायरिंग की पूरी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ले ली। ये फायरिंग हुई है टेशी इंटरप्राइजेज 144 स्ट्रीट के हाउस नंबर 2817 और 76 ईव स्ट्रीट नंबर 104 में, यानी कि इन तीनों जगहों पर। फतेह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि ये तीनों ठिकाने नवी तेसी नाम के एक शख्स के हैं, जिसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर सिंगर से 5 मिलियन की वसूली कर ली है। उसने अपने पोस्ट में लिखा है कि कनाडा में जहां जहां फायरिंग हुई है, ये सभी जगह नवी तेसी के स्वामित्व में है और पिछले 3 दिनों से इन जगहों पर शूटिंग हम करवा रहे हैं। नवी तेसी ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर गायकों से जबरदस्ती 5 मिलियन वसूले हैं, इसलिए हम उसके पीछे पड़े हुए हैं। हम मेहनती लोगों से दुश्मनी नहीं रखते, जो भी मेहनत करके अपनी रोजी कमा रहे हैं और हमारे नौजवानों की इज्जत करते हैं, उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हमारा तरीका शायद गलत लग सकता है, लेकिन हमारा इरादा गलत नहीं है। इस घटना के बाद कनाडा पुलिस ने फायरिंग करने वाले तीनों जगहों को सील कर दिया है। फायरिंग करने वाले लोगों की खोजबीन की जा रही है। इन फायरिंग की घटनाओं में अंकित भाड़ू शेरवाला, तिजेंद्र गोगीमान ग्रुप, काला राणा, आरजू बिश्नोई, शुभम लोंकर और साहिल दुहान हिसार शामिल हैं। ये तो हो गई हालिया घटनाक्रम की बात। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कनाडा में लॉरेंस गैंग कितना फैल चुका है, वो वहां किन किन अपराधों में शामिल है और किन किन अपराधों को देखते हुए कनाडा सरकार लॉरेंस गैंग को आतंकी संगठन घोषित कर रही है। लॉरेंस गैंग पर देश में कई हत्याएं कराने का आरोप है। सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी, करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसे नामी लोगों की हत्या का आरोप लॉरेंस गैंग पर देश में लग चुका है। सलमान खान के घर पर गोली चलाने जैसे मामले, इसके अलावा पाकिस्तान के रास्ते हथियार और ड्रग्स की तस्करी जैसे कई अपराध इस गैंग के जिम्मे चढ़े हुए हैं। ऐसे ही कुछ हालात अब कनाडा में भी देखने को मिल रहे हैं। RCMP रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के मुताबिक लॉरेंस गैंग एक ट्रांसनेशनल क्रिमिनल सिंडिकेट है, जो कनाडा के डायस्पोरा इलाके जैसे कि ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो और अल्बर्टा जैसे इलाकों में एक्टिव है। ये लोग इनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए लॉरेंस से कांटेक्ट में रहते हैं। कनाडा सरकार ने इस लॉरेंस गैंग को सितंबर 2025 में टेररिस्ट एंटिटी घोषित कर दिया है। RCMP के मुताबिक कनाडा में लॉरेंस गैंग की एक्टिविटी साल 2022 के बाद तेज हो गई है। साल 2023 से अब तक इस गैंग का नाम कनाडा में 50 से ज्यादा हिंसक घटनाओं में जुड़ चुका है। पहला बड़ा मामला है जून 2023 में हुआ खालिस्तान एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला। निज्जर को वैंकूवर में गोली मारी गई थी। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने इस हत्या को स्टेट स्पॉन्सर्ड बताया। RCMP ने आरोप लगाया कि इंडियन एजेंट्स ने लॉरेंस गैंग को सपोर्ट कर ये हत्या करवाई है। इसके अलावा सितंबर 2023 में हुई खालिस्तानी सपोर्टर सुखदूल सिंह गिल की हत्या के पीछे भी लॉरेंस गैंग पर आरोप लगे। नवंबर 2023 में पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के वैंकूवर वाले घर में गोलीबारी हुई।
लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली और अटैक का कारण सलमान खान से गिप्पी की दोस्ती को बताया। जून 2023 और सितंबर 2023 में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के वैंकूवर आइलैंड वाले घर में भी फायरिंग हुई। इसमें भी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया। हालांकि इस मामले में कैनेडियन पुलिस ने अभिजीत किंगरा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसे 6 साल की सजा भी सुनाई दी गई है। अगस्त 2025 में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे कैप्स पर भी फायरिंग हुई थी। इसे लेकर भी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया था। अगर कुल मिलाकर बात करें तो आरसीएमपी के मुताबिक कनाडा में लॉरेंस गैंग के ऊपर 4 से 5 हत्याएं और 20 से ज्यादा हत्या के प्रयास, इसके अलावा कई फायरिंग के इंसिडेंट जैसे आरोप लग चुके हैं। इसके अलावा लॉरेंस गैंग के ऊपर कनाडा की सरकार यह भी आरोप लगा रही है कि खुद भारत सरकार इस गैंग का इस्तेमाल कर रही है। भारत के एजेंट्स उन्हें इंटेलिजेंस देने में मदद कर रहे हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में यह आरोप लगा चुके हैं। इसके अलावा अक्टूबर 2024 में आरसीएमपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि 6 भारतीय डिप्लोमेट्स ने खालिस्तान समर्थकों की जासूसी की और पूरी जानकारी इन लॉरेंस बिश्नोई गैंग को दी, जिससे कनाडा के अंदर निज्जर जैसी हत्याएं हुई है। हालांकि भारत सरकार इन सभी आरोपों को खारिज करती है। ये तो हो गई कनाडा में लॉरेंस गैंग के ऊपर लगे अपराधों की फहरिस्त। अब आपको वो पूरा प्रोसेस बता देते हैं कि कैसे लॉरेंस गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया और अब इस गैंग को क्या क्या वहां नुकसान झेलने पड़ेंगे। 11 अगस्त 2025 को कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के पब्लिक सेफ्टी शैडो मिनिस्टर फ्रैंक कपूटो ने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गैरी आनंद संगरी को लेटर लिखा और लॉरेंस गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की। कैपुटो ने लेटर में लिखा कि यह गैंग कनाडा और विदेशों में हिंसक घटनाओं में जिम्मेदारी ले चुका है। इसकी हरकतों में राजनीतिक गोलीबारी, दक्षिण एशियाई कनाडियाई नागरिकों से वसूली और हिंसा जैसे गंभीर वारदात भी शामिल हैं। इस पत्र के बाद ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड ईबी, अल्बर्टा के प्रीमियर डेनियल स्मिथ, ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन और सरी की मेयर ब्रेंडा लॉक समेत कई नेताओं ने इस मांग का समर्थन किया था। इसी दबाव और सिफारिशों के बाद अब जाकर कनाडा की सरकार ने लॉरेंस गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इस फैसले पर गैंग पर क्या क्या असर होगा? पहला असर तो यह होगा कि गैंग की कनाडा में मौजूद किसी भी संपत्ति, वाहन या धन को फ्रीज या जब्त किया जा सकेगा। दूसरा ये कि गैंग को वित्तीय मदद, यात्रा और भर्ती से जुड़े अपराध में भी कनाडियाई एजेंसियों को कार्रवाई का अधिकार मिल जाएगा। तीसरा ये कि अगर कोई व्यक्ति सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर लॉरेंस गैंग को संपत्ति देता है तो इसे भी अपराध माना जाएगा। चौथा ये कि गैंग से कनेक्शन रखने वालों की कनाडा में एंट्री बंद कर दी जाएगी। ऐसे कई और तरह के रेस्ट्रिक्शंस हैं जो लॉरेंस गैंग को अब वहां झेलने होंगे। हालांकि हाल ही में हुई 3 फायरिंग की घटना को देखते हुए लग रहा है कि आतंकी संगठन घोषित होने के बावजूद लॉरेंस गैंग के हौसले अब भी बुलंद हैं और वो लगातार अपराध कर रहा है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपको देते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।